दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारी कुंडली में सेकंड हाउस से बनते धन योग। देखिए दोस्तों, मैंने इस विषय पे काफ़ी बार पहले भी चर्चा करी है, लेकिन होता क्या है कि देखिए जब हम लोग एक ओपन एंडेड टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो छूट जाती हैं। तो जिसकी वजह से आज जो मेरा पूरा फोकस रहेगा धन योग पे और कुंडली के सेकंड हाउस को मद्देनजर रख के ही मैं इस विषय पे आपके साथ चर्चा करूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने अपने चैनल में आप लोगों से सेकंड हाउस के भी एट्रीब्यूट्स पे काफ़ी बार चर्चा करी है, लेकिन देखिए जो सेकंड हाउस है भाई वो तो आपकी वाणी के विषय में भी बताता है, आपके खाने पीने के विषय में भी बताता है, आपके किस तरीके के संस्कार होंगे उसके विषय में भी बताता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग जो धन से कनेक्टेड जो योग बनते हैं उसमें सेकंड हाउस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ उसी के मद्देनजर अपनी चर्चा करेंगे। और लास्ट में दोस्तों मैं आप लोगों को एक केस स्टडी भी दिखाऊंगा, उससे हमें इस बात को मतलब ये बात साबित होती है कि अगर आपके जीवन में कुछ एक एक्सेप्शनल सक्सेस लिखी है तो उसकी जो प्रॉमिस है वो आपको हर दिशा से आता दिखेगा। अगर आपके जीवन में आपने कुछ अभूतपूर्व सक्सेस आपने प्राप्त करनी है तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपके हाथ की रेखाओं में दिखेगा और आपकी कुंडली में नहीं दिखेगा या पराशरी में दिखेगा और केपी सिस्टम में नहीं दिखेगा। तो वही सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को सेकंड हाउस से बनते जो धन योग हैं उनको कैसे डिकोड करना है हम उसको समझेंगे। और लास्ट में दोस्तों फिर हम लोग जो एक केस स्टडी है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी जी, उनकी कुंडली के मद्देनजर भी हम लोग इन सारे योगों को जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, उन्हीं बेसिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने लिखी है वो है कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाउस, इसमें भाव का क्या योगदान है। तो देखिए दोस्तों, इस बात को समझे कि सेकेंड हाउस बताता है कि आपके बैंक में कितना पैसा है, आपके पास कितने एसेट हैं। देखिए काफ़ी बार क्या होता है, लोग 11th हाउस और सेकंड हाउस में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 11th हाउस आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं कि जो 2 जॉब्स कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों में इंगेज्ड हैं, पर जब आप उनका बैंक अकाउंट देखते हो आपको सब कुछ खाली दिखता है। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही हैं आप उनको जोड़ के क्या बिल्ड कर सकते हो उसकी जानकारी हम लोगों को सेकंड हाउस से पता चलती है। तो जिसकी वजह से सेकंड हाउस का काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। अब देखिए दोस्तों, ऑब्वियसली अगर आपका कुछ धन और पैसा जोड़ना भी है तो उसमें फिर हमें बाकी एंटिटीज भी देखनी होती हैं। अब सपोज कीजिए अगर आप लोगों का अगर फॉर एग्जांपल 12th हाउस अगर पीड़ित है तो आपकी इनकम तो रहेगी लेकिन आपके खर्चे भी उतने बढ़ते जाएंगे। और 12th हाउस में बताता है कि अगर आपका खर्चा होता भी है तो किन चीज़ों में होता है, क्या शराब में, जुए में आपका पैसा जा रहा है या आध्यात्मिक कार्यों में, चैरिटीज़ में, पुण्य के कार्यों में आपका धन जा रहा है। तो उसकी जो जानकारी है हम लोगों को 12th हाउस को देख के पता चलती है। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए जब हम लोग बात करते हैं मतलब आपका चतुर्थ भाव है जो कि आपके सुख का भाव है, सारी जो लैंड प्रॉपर्टी उसको भी हम यहाँ से देखते हैं। प्राचीन काल में जो गड़ा धन था वो हम चतुर्थ भाव से देखते थे, राजसी फेवर हम लोग 4th हाउस से देखते हैं। और जब हम लोग आकस्मिक धन लाभ की बात करते हैं तो वहाँ पे केवल 5th हाउस, 11th हाउस और राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट आकस्मिक धन लाभ के योग बनाता है। पर दोबारा से दोस्तों इतने सारे सर्वे हुए हैं कि जितने भी लोगों की लॉटरी निकली थी 90% केसेस में उनको कैसे पैसे को हैंडल करना है वो नहीं आता था, या लोगों के वो स्कैम के शिकार हो गए, वो वापस उसी लेवल पे आ गए। तो आपकी अगर लॉटरी भी लग गई लेकिन अगर आपका सेकंड हाउस पीड़ित है उस आकस्मिक धन लाभ को आप जोड़ के कुछ कंस्ट्रक्टिव उसका कर नहीं पाएंगे। तो जिसकी वजह से सेकंड हाउस का बहुत योगदान है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग हाउस की ही बात कर रहे हैं तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि देखिए चूंकि ये भाव है ही आपके फाइनेंस का, आपके धन का, तो यहाँ पे आप जो भी ग्रह को पाएंगे, जिस भी डिग्निटी में पाएंगे, ये एक श्योर शॉट साइन है विधाता की तरफ से कि उस ग्रह से जुड़ी जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, एंटिटीज हैं, अगर आप उस पर लिप्त होकर कुछ कार्य करेंगे तो वो आपके आय में योगदान दे सकती हैं, आपके फाइनेंसेस में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे शुक्र है तो वुमन रिलेटेड कोई चीज़ हो गया, आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, मरकरी है तो बिजनेस ही आ गया, बृहस्पति है तो वहाँ पे विद्या आ गई, फाइनेंस आ गया, वहाँ पे कोई भी रिलीजन से जुड़ी चीज़ें, एंटिटीज़ वहाँ पे इन्वॉल्व हो गई, शनि है तो लोहा आ गया, राहु है तो कोई विदेश से आपकी डीलिंग्स है वो आ गई, केतु है तो बच्चों के खिलौने आ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई ग्रह आपका, कोई भी ग्रह अगर आपको सेकंड हाउस में मिलता है तो ये एक श्योर शॉट साइन है कि उसकी डिग्निटी के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि इस ग्रह से जुड़ा भी मैं कुछ ना कुछ काम कर सकता हूं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये भी इस पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर कोई ग्रह आपका मतलब बेनिफिक ग्रह है,
शुभ ग्रह है, यहाँ पे स्ट्रांग होके बैठा है, तो ये जो आपका धन का आगमन होगा सही रास्तों से, ईमानदारी के कार्यों से हो सकता है। पर यहीं पे अगर कोई पापी ग्रह बैठा है, क्रूर ग्रह बैठा है और पीड़ित होकर बैठा है, अफ्लिक्टेड होकर बैठा है, तो वो भी आपको प्रेरित करेगा, लेकिन वहां पे थोड़ा सा बेईमानी और थोड़े से अनलॉफुल तरीके से भी आप धन अर्जित करने में संकोच शायद नहीं करें। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा कि सेकंड हाउस के विषय में, सेकंड हाउस किन बातों के विषय में बताता है और यहाँ पे ग्रहों की जो डिग्निटी होगी वो किस तरफ संकेत करती है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों हाउस लॉर्ड। अब देखिए हाउस लॉर्ड से मतलब ये होता है कि देखिए दोस्तों कि सेकंड हाउस तो आपके धन का है, लेकिन धन को पाने की और प्राप्ति की दिशा आपको जीवन में कहाँ लेके जा सकती है, कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को सेकंड हाउस के जो आपके लॉर्ड हैं उसको आपको कुंडली में देखना पड़ेगा। जैसे काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम लोग किसी का विवाह के लिए कुंडली का मिलान करते हैं, कुंडली देखते हैं, तो लोग पूछते हैं कि भाई गृहस्थी कैसी रहेगी, सेवंथ हाउस को देखो, जीवन साथी के लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, कैसे दिखते होंगे, क्या कार्य करते होंगे, सेवंथ हाउस की डिग्निटी ओवरऑल देखो। लेकिन जब बात होती है कि अगर हमें भाई मतलब हमें अरेंज मैरिज भी करनी है, रिश्ते आ भी रहे हैं, किस दिशा से रिश्ता फाइनल होने के चांस हैं, तब हमें देखना पड़ता है कि सेवंथ हाउस लॉर्ड की कुंडली में स्थिति कहाँ पे है, और फिर हमें वास्तु डायरेक्शन सब लगा के हम एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों देखिए सेकंड हाउस लॉर्ड की जो कंडीशन होगी, कुंडली में स्थिति होगी, वो बताएगी कि धन की प्राप्ति के लिए आपको किस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। अब देखिए दोस्तों, जिन भी कुंडलियों में आप ऐसे राजयोग बनते पाएंगे, वहां पे आप देखेंगे कि जो प्रॉमिस है मल्टीपल डायरेक्शन से आ रहा है, उनका ऐसा होगा कि 10th हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड सब एक दिशा में संकेत कर रहे होंगे। और आप जैसा कि जानते हैं कि असेंडेंट लॉर्ड का तो मतलब ये होता है जहां पे भी लग्नेश बैठेगा उस दिशा में अगर आप थोड़ी भी प्रयत्न करेंगे तो बहुत बड़ी सफलता जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमें हाउस लॉर्ड की बात करनी है तो सेकंड हाउस लॉर्ड अगर आप लोगों ने पाया कि या तो वो अपने भाव में उच्च का होके स्वराशित होके बैठा है, या तो वो केंद्र भाव में मतलब आपका फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 10th हाउस में बैठा है, या त्रिकोण भाव में बैठा है, 5th हाउस में, 9th हाउस में, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, या शुभ कर्तृ योग में बैठा है, या किसी एग्जॉल्टेड ग्रह के साथ बैठा है, किसी अच्छे धन कारक नक्षत्र में बैठा है, जैसे शुक्र के नक्षत्र हैं, भरानी हो गया, आपका पूर्व फाल्गुनी हो गया, पूर्व श्राद्धा हो गया, या आपका जैसे राहु का भी एक नक्षत्र जैसे स्वाति बहुत अच्छा धन दे सकता है, मंगल का नक्षत्र है धनिष्ठा बहुत अच्छा धन दे सकता है। तो ये सारी एक पॉजिटिव अफर्मेशन होगी। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कारक की। तो देखिए धन की जब भी बात करी जाती है, सेकंड हाउस की जब भी बात करी जाती है, उसके कारक के लिए हमें बृहस्पति को देखना होता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग कारक की बात करते हैं वहां पे हर एक भाव से जुड़े काफी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। अब जैसे अगर चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव अगर आपके मन के विषय में बताता है, संतुष्टि सुख के विषय में बताता है, तो चंद्र के साथ उसको जोड़ के देखा जाता है। लेकिन वाहन, लग्जरी फिर शुक्र के साथ भी जोड़ के देखी जाती है। तो जिसकी वजह से दोस्तों कि सेकंड हाउस और आपके स्पेसिफिक फाइनेंस के कंसर्न्स हैं, तो इंडिविजुअली जो सेकंड हाउस का कारक है वो है बृहस्पति। आपको कुंडली में बृहस्पति की स्थिति देखनी है, बृहस्पति से द्वितीय भाव की भी स्थिति देखनी है। वो आपको एग्जैक्ट आंसर देगा कि किस दिशा में आपको फाइनेंस की जो प्राप्ति है होगी, किस डिग्निटी की, किस लेवल की आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ प्रोस्पेरिटी होगी, आप पैसा धन अर्जित रख पाएंगे। और साथ साथ देखिए दोस्तों, ये भी मैं देखिए पता चलता है कि बृहस्पति से सेकंड हाउस की कंडीशन देखिए ये भी पता चलती है कि धन प्राप्ति के लिए क्या आप अपने नैतिक सिद्धांतों में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या आप अपने सिद्धांतों पे अडिग रह के भी आप बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। इसकी भी जानकारी हम लोगों को कुंडली में बृहस्पति से सेकंड हाउस को देख के हमें पता चल सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं स्पेशल योगास फॉर वेल्थ, तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब भी आप किसी भी कुंडली में अच्छे राजयोग बनते देखते हैं, अच्छी ग्रहों की युति देखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस एक सोल ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक मल्टीपल एनर्जी है जो वाइब्रेट हो रही है, जो सपोर्ट कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, देखिए अगर आप किसी भी तरीके से अगर परिवर्तन योग की भी बात करते हैं, या आपने अगर पाया कि आपके लग्नेश हैं वही सेकंड हाउस में चले गए, तो पूरा फोकस आपके लाइफ का सेकंड हाउस में जा रहा है। आपने पाया कि फर्स्ट हाउस का और फोर्थ हाउस का, या फर्स्ट हाउस का या फिफ्थ हाउस का हाउस एक्सचेंज हो रहा है, फर्स्ट के लॉर्ड चले गए फिफ्थ में, फिफ्थ के लॉर्ड चले गए फर्स्ट में, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। सेकंड हाउस के लॉर्ड चले गए आपके 11th हाउस में, 11th के लॉर्ड चले गए आपके सेकंड हाउस में, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। इसके साथ साथ दोस्तों जो बाकी के सारे मैंने
मैंने आपको कुछ योग बताए, जैसे गज केसरी योग है, इसको बहुत अच्छा योग कहा जाता है। देखिए बृहस्पति अपने में शुभता के कारक हैं, और बृहस्पति की शुभता किसको प्रभावित कर रही है? आपके मन को, आपके मस्तिष्क को। इसी के साथ अगर आपने सपोज कीजिए आपने पंच महापुरुष योग पाया कि सपोज कीजिए जिसमें कि होता है कि ग्रह अगर आपके, इसमें हम लोग राहु केतु या आपके सूर्य को, चंद्र को इंक्लूड नहीं करते, बाकी के ग्रहों में अगर आपने पाया, इन 5 ग्रहों में से बचे हुए कि अगर आपने पाया कि वो केंद्रा भावों में हैं, या तो उच्च के हैं या स्वराशिष के हैं, तो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। तो सपोज कीजिए अगर आपने पाया कि अगर मकर लगन के केस में आपने पाया कि शनि ग्रह जो कि आपके सेकेंड हाउस के मालिक भी बनते हैं, और वो अगर आपने पाया कि वो दशम भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा पंच महापुरुष योग है, शश योग है, जो कि आपको अच्छे धन की प्राप्ति, बहुत अच्छे मोटे धन की प्राप्ति करा सकता है। तो इस तरीके के योग आपने पाया कि लक्ष्मी योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है, वासुमती योग बन रहा है, सरस्वती योग बन रहा है, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है, ये सिंपल है, यूज ऑफ इंदु लग्ना। सो देखिए दोस्तों इंदु लग्ना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जो कि धन के विषय में एक अच्छी जानकारी आपको दे सकता है। तो उसमें मैं सिंपली देखिए, अगर आप जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर जैसे ऐप्स में जाते हैं तो वहां पे तो इंदु लगना आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कैलकुलेशन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप स्क्रीन में एक टेबल देख रहे हैं, तो ये सारे ग्रहों को कुछ एक कलाज हैं, पॉइंट्स है जो अलॉट कर रखे हैं। तो आपको क्या करना है, आपके लगन से 9th हाउस का जो भी लॉर्ड बनता है आप उस ग्रह को पहले लिख लीजिए। फिर आपकी चंद्र राशि से जो आपका नवमेश बनता है उस ग्रह को आप लिख लीजिए, उसके पॉइंट्स नोट कर लीजिए इस टेबल से। तब आपको क्या मिल गया, आपको आपके लगन से जो 9th के लॉर्ड हैं उनके आपने पॉइंट्स लिख लिए, चंद्र राशि से जो 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं टेबल से देख के उसके पॉइंट्स लिख दिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, डिवाइड कर दीजिए 12 से। तो सपोज कीजिए अगर आपको सम टोटल मिला 40, आपने उसको 12 से डिवाइड करा, आपको बैलेंस रिमाइंडर मिला 4। तो जहां पे भी आपके चंद्र बैठे हैं आप उसे 4 भाव आगे जाइए, वो भाव आपका, वो राशि आपकी इंदु लगन हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों माना क्या जाता है कि देखिए इंदु लगन में अगर कोई भी आपका ग्रह बैठा है, बेनिफिक ग्रह है, शुभ ग्रह है, अच्छी स्थिति में बैठा है, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। यहां तक कि इंदु लगन से अगर सेकंड हाउस से 11th हाउस में भी शुभ ग्रह बैठे हैं, अच्छे योग बना रहे हैं, तो उन ग्रहों की दशा में आपको अच्छे धन की प्राप्ति गारंटीड होगी। इसके बाद देखिए दोस्तों जो मैंने अगला पॉइंट लिखा है वो लिखा है कि असेसमेंट ऑफ हाउस थ्रू जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। तो देखिए दोस्तों जब हम लोग जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, इसमें देखिए हमें 2 प्लेयर्स हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एक तो जिस ग्रह की हाईएस्ट डिग्री होती है जिसको हम लोग आत्मकारक बोलते हैं, और दूसरा ग्रह होता है जिसकी सेकेंड हाईएस्ट डिग्री होती है जिसको हम लोग अमत्य कारक बोलते हैं। तो अगर आपने पाया किसी भी तरीके से कि कुंडली में आत्मकारक और अमत्य कारक अगर कंजंक्ट हैं या एक दूसरे से केंद्रा भाव में बैठे हैं, अच्छी डिग्निटी में बैठे हैं, अच्छे योग बना रहे हैं, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो भी आपकी आत्मा की जो पुकार है उसको पूरा करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट हैं। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आपका आत्मा कारक, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सबके लिए जो यूनिवर्सल आत्मा के कारक तो सूर्य देवी हैं, सूर्य देव के साथ हम लोग भगवान श्री राम को जोड़ के देख सकते हैं। और भगवान राम के परम सेवक कौन है जो उनके जान भी दे सकते हैं, हर एक उनका जो श्वास का एक एक जो श्वास है उनकी राम के नाम से है, वो है हनुमान जी। तो ये मान लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में अगर आत्मा कारक का भगवान राम है, वो कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं, और अमत्य कारक आपको हनुमान जी जैसे भक्त मिल गए, तो वो कार्य कैसे नहीं पूरा होगा और किस दिशा में पूरा होगा कि बूटी तो एक चाहिए होगी और अमत्य कारक का पूरा पर्वत लेके आ जाएगा। तो जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा योग होता है। और साथ साथ दोस्तों देखिए अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, अगर आप लोग फिल्म और मीडिया से जुड़े हैं, तो अरुधा लगन भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि अरुधा लगन बताता है आपकी छवि मार्केट में, आपकी पब्लिक इमेज। तो अगर अरुधा लगन से आपके सेकंड हाउस में या केंद्रा भावों में अच्छे योग बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपकी पब्लिक में इमेज बहुत स्ट्रांग है। आप किसी भी तरीके से मार्केट से पैसा रेज करने की कोशिश करेंगे, किसी ब्रांड को, प्रोडक्ट को सेल करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो लोग बहुत जल्दी आप पे भरोसा करके उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो ये अरुधा लगन का कॉन्सेप्ट होता है। और लास्टली गाइस वो है कि असेसमेंट ऑफ वेल्थ थ्रू अष्टक वर्गा। तो देखिए दोस्तों अष्टक वर्गा का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें देखना होता है कि कंसोलिडेटेड सारे ग्रहों ने हर भाव को कितने बिंदु दे रखे हैं। अब देखिए ऑब्वियसली बात, अगर हम सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं जो कि धन का है, 11वां भाव जो कि आपकी दोबारा से आपकी इनकम का है, सप्लीमेंट्री इनकम का है, आपकी विश फुलफिलमेंट का है, तो अगर आपने पाया कि दशम भाव से एकादश भाव में ज़्यादा बिंदु हैं,
तो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। थर्ड हाउस आपकी इच्छाओं के बारे में बताता है, एकादश भाव इच्छा पूर्ति के विषय में बताता है। तो थर्ड हाउस से अगर 11th हाउस में ज़्यादा बिंदु हैं तो एक अच्छा इंडिकेशन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब काफ़ी हो गया थ्योरी पार्ट, अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल पे। और जो चार्ट हम देखेंगे वो है मुकेश अंबानी का। देखिए दोस्तों, ये मुकेश अंबानी जी जो कि मतलब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, पूरे वर्ल्ड में इनका मतलब जो वेल्दीएस्ट लोगों की जो सूची है इसमें इनका नाम आता है। तो इसका मतलब कि कुछ तो इनकी कुंडली में स्पेशल योग होने चाहिए। भाई देखिए, अगर इन्होंने अपने फादर से बिजनेस एक्वायर करा था तो इनके एक ब्रदर हैं जिनके बीच में इक्वल डिवीजन हुआ था। आप देख लीजिए इनके जो भाई हैं अनिल अंबानी कहाँ हैं और मुकेश अंबानी खुद कहाँ पे हैं। तो कुछ ना कुछ तो कुंडली में बात होगी। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप इनकी लगन कुंडली देखते हैं, इनका मेष लगन है, लगन में ही इनके सूर्य बैठे हैं जो कि उच्च के बैठे हैं, यहाँ पे बुध भी बैठे हैं, यहाँ पे केतु भी बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं। तो चार ग्रहों के होने से लगन को बहुत ज़्यादा मजबूती मिल गई। दूसरी चीज़ देखें दोस्तों, क्योंकि सूर्य और केतु बैठे हैं तो ये अपने बारे में इस विषय में बताते हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पिता से ये बिजनेस एक्वायर करा है। इसकी जानकारी हम लोग लगन से ही देख सकते हैं। साथ साथ लग्नेश ही आपके दूसरे भाव में चले गए तो पूरा जो लाइफ का फोकस है, एनर्जी है, मंगल की जो ड्राइव है वो धन प्राप्ति की तरफ जारी है। और सेकेंड हाउस आपके फैमिली बिजनेस के विषय में भी बताता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब ये हमें देख के लग रहा होगा कि भाई तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पूंजीवादी हैं, काफ़ी ज़्यादा मटीरियल ड्रिवन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इनके त्रिकोण भाव को देखते हैं, पंचम भाव में बृहस्पति बहुत शुभ स्थिति में बैठे हैं और नवम स्थान में चंद्र बैठे हैं। देखिए चंद्र जहाँ पे भी बैठते हैं कहीं ना कहीं आपका जो मन है उससे जुड़ जाता है। और देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि चंद्र से पीछे शनि बैठे हैं, तो ये इस विषय में भी बताते हैं कि जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो तो कहीं ना कहीं इनके अंतर मन में इन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा आत्मा ने पिछले जन्म से ही वो प्राप्त कर रखा है, वो स्किल्स, वो टैलेंट और वो डिसिप्लिन। दूसरी बात क्या है दोस्तों, देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेष लगन के जातक हैं उनके कुंडली में शनि ग्रह राजयोग कारक बनाने में मतलब काफ़ी ज़्यादा केपेबल होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं इनके दशम और एकादश के मालिक शनि ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम के शनि अच्छी लंबी आयु तो देते ही देते हैं, साथ साथ जो बिजनेस होता है इन फील्ड से होता है, जहाँ पे पेट्रोलियम की बात की जाए, आयरन की बात की जाए, मिनरल टेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे टेलीकॉम वगैरह आप यहाँ भी जोड़ के देख सकते हैं। वो बात अलग है कि अब जो इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो तो हर एरिया में फील्ड में ये इनके शेयर हैं, इनके इंटरेस्ट हैं, लेकिन जो शुरुआत हुई थी उसमें कहीं ना कहीं अष्टम भाव से जुड़े जो बिजनेसेस हैं आप उनको ऑयल, पेट्रोलियम, मिनरल, आयरन, इन सबको कहीं ना कहीं जोड़ के देख सकते हैं। और साथ साथ देखिए दोस्तों, जो हमने आज का सेकंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था वो था कि इंदु लग्न का। तो अगर इनका इंदु लग्न आपने देखा कि जो इनके नवमेश हैं वो बनते हैं बृहस्पति लगन से, और चंद्र से जो इनके नवमेश बनते हैं वो बनते हैं सूर्य। इन दोनों के अगर आप पॉइंट्स को ऐड करेंगे 30 + 10 आपको मिलेगा 40। आप उसको डिवाइड करेंगे 12 से, आपको रिमाइंडर मिलेगा 4, जिसका मतलब चंद्र राशि से 4 भाव आप आगे गए, आप पहुंच गए इंदु लगन पे, जो कि मिल गया आपको मीन राशि में 12th हाउस में। तो देखिए दोस्तों, आप इंदु लगन से जो उनका सेकंड हाउस है वहां पे आप देखिए कि उच्च का सूर्य बैठा है केतु के साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ, कितने अच्छे राजयोग वहां पे बना रहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको सर्वाष्टक वर्गा के पॉइंट्स भी देखने हो तो आप इनके कुंडली में देखिए, आप इनके एकादश भाव को देखिए, एकादश भाव में इनके 44 पॉइंट हैं। और अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तीसरे भाव से जो कि इच्छाओं का भाव है, उससे अगर आप इच्छा पूर्ति का भाव देखिए, दशम भाव जो कि इनके कर्म का भाव है, उससे अगर आप इच्छा पूर्ति का भाव देखिए, तो ये देखिए दोस्तों सारी इंडिकेशन होती हैं। जब जो लोग सफल होते हैं उनके केस में आपको ये जो वैलिडेशन है, प्रॉमिस है, वो एक जगह से नहीं मल्टीपल दिशाओं से आता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।